हेलो, कैसे हैं आप लोग। देखिए, मैं फिर से एक नया टॉपिक पे आई हूँ आपके लिए एक वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, हमने देखा था सिंगल पे, सिंगल की बहुत सारी चर्चा हुई थी। सारा सिंगल के बारे में जानने के लिए काफ़ी लोग एक्साइटेड थे, मैं खुद एक्साइटेड थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था सिंगल के बारे में पढ़ने के लिए, जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो दक्षिण भारत की संस्कृति से भी जुड़ी हुई थी। तो वैसे भी दक्षिण भारत की संस्कृति काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आज भी मौजूद है, उनमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुए। हम आज के ज़माने में कुछ नेचुरल चीज़ें ही देखना चाहते हैं और बनावटी चीज़ों पे ज़्यादा रुचि पब्लिक की कम आने लगी है। जो नेचुरल चीज़ें हैं उनकी रुचि ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये सिंगल काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। वैसे ही ये स्पेशल कॉइन, मैं सिर्फ 75 कॉइन के बारे में चर्चा करने नहीं आ रही हूँ। मैं इसे स्पेशल कॉइन क्यों कहा जाता है, ये स्मारक सिक्का क्यों है, इसके बारे में मैं बताने वाले हूँ। एक शॉर्ट वीडियो आप जरूर देखेंगे, ठीक है। चलो, आज मैं बताने जा रही हूँ कि जो नए पार्लियामेंट का जो उद्घाटन हुआ उसी दिन एक चीज और भी हुई थी। वो था 75 रुपीज का लॉन्च करना। ठीक है, 75 रुपीज जो कॉइन है उसे भी उद्घाटन के समय लॉन्च किया गया था। आज उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आइए, 75 रुपीज जो कॉइन है उसे स्पेशल कॉइन भी कहा जाता है। ये कॉइन स्पेशल क्यों है, इसी के बारे में हम इतनी सारी चीजें जानने वाले हैं कि आखिर ये स्पेशल क्यों है। सबसे पहले 75 रुपीज कॉइन की जो डिजाइन है उसे हम थोड़ा सा देखते हैं। एक तरफ लिखा हुआ है देवनागरी लिपि में भारत, दूसरी तरफ इंग्लिश में लिखा हुआ है इंडिया, और इसके जो रुपीज के जो नाम है मूल्य वर्ग वो लिखा गया है लॉयन कैपिटल के नीचे। इसकी जो बैक साइड है उसके पीछे पार्लियामेंट की सिंबल दी गई है, जिसके संसद की तस्वीर और इसकी ऊपरी परिधि में संसद सकुल और निचले भाग में पार्लियामेंट लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, अब इसके वेट और इसके जो मिश्रण है, किन किन चीजों से मिलकर ये कॉइन बना है, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, इसका वजन लगभग 35 ग्राम है। इस कॉइन का 75 रुपीज कॉइन का वेट है 35 ग्राम, जिसमें 50% चांदी और 40% कॉपर, निकल और जिंक मिला हुआ है। निकल की मात्रा लगभग 5% है, जिंक की मात्रा भी 5% है। ठीक है, इसे स्पेशल कॉइन मतलब विशेष सिक्का क्यों बनाया जाता है, क्यों कहा गया है, देखते हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा घोषणा किया गया था कि न्यू पार्लियामेंट के उद्घाटन के उपलक्ष्य पर 75 रुपीज कॉइन का भी उद्घाटन या जारी किया जाएगा। ठीक है, उद्घाटन में जारी किया जाएगा कॉइन। तो हम देख रहे थे कि ये स्पेशल कॉइन को किस तरह से बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, कारण क्या होता है, स्पेशल कॉइन बनाने की वजह क्या होती है, स्मारक कॉइन, स्मारक सिक्का जो भी होता है उसे क्यों बनाया जाता है। तो कोई फेमस इंसान होते हैं जो देश के योगदान में काम करते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, जो प्रसिद्धि के लायक होते हैं इंसान, उसकी याद में हम बनाते हैं। या तो कोई संस्थान हुआ या कोई अच्छे काम हुए जो बड़े स्तर पर होते हैं, उनकी याद में इस तरह के स्मारक कॉइन बनाए जाते हैं, स्मारक सिक्का बनाया जाता है आरबीआई के द्वारा। हाल ही में दक्षिण भारत के एक एक्स सीएम थे एनटीआर, जिसे नंदामुरी तारक रामाराव एनटीआर की स्मृति पे बनाया गया था 100 रुपीज का कॉइन, जिसे स्मारक सिक्का भी कहा गया। और पिछले साल न्यू दिल्ली में आईआईटी रुड़की के 175वें ईयर पूरे होने पे बनाया गया था और इसे जारी भी किया गया था। ऐसे बहुत सारे सिक्के हैं जो आरबीआई ने याद में या प्रसिद्धि के तौर पर, या इंस्टीट्यूट हो गया या किसी इंसान के नाम पे, नेताओं के नाम पे, जो भी देश में योगदान दे चुके हैं उनकी याद में स्मारक सिक्का बनाया जाता है। ठीक है, आरबीआई ने अब तक 350 सिक्के जारी कर चुके हैं, जिनके टकसाल भारत के 4 महानगरों में स्थित है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र के मुंबई में, कोलकाता में, हैदराबाद में और नोएडा में। 75 रुपीज कॉइन जो न्यू पार्लियामेंट के उद्घाटन के समय जारी किया गया था वित्त मंत्रालय द्वारा, इसे बनाया गया है कोलकाता में। और इस 75 रुपीज कॉइन के बारे में एक चीज और याद करने वाली बात है, 2020 में
इसे पहले से जारी किया गया था FAO के संगठन की 75वीं वर्षगांठ पूरी होने पर, जिसे कहा जाता है खाद्य एवं कृषि संगठन। ठीक है, और इसे नॉर्मल यूज के लिए जो भी पब्लिक यूज करते हैं, रुपीस या जो भी पैसे मनी, उस तौर पर इसे यूज नहीं किया जाता है। ये पैसे ना नॉर्मल यूज के लिए नहीं है, ना ही लीगल टेंडर के लिए है। इसे अगर आप रखना चाहें तो एक याद के तौर पर, कलेक्शन के तौर पर आप रख सकते हैं। इसे खरीदने के लिए आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट में अप्लाई करना होता है, रजिस्टर करना होता है और अपनी सही जानकारी देनी होती है। इसे परचेस करने के लिए आपको कुछ अमाउंट पे करना होता है। लगभग 75 रुपीज़ की हम बात करें तो इसे लगभग लेने के लिए 1300 से लेकर 1500 के बीच में आपको अमाउंट पे करना होगा। उसके बाद आप इस कॉइन को परचेस कर सकते हैं। इसके अमाउंट ज़्यादा होने का कारण इसलिए है क्योंकि ये स्पेशल कॉइन स्मारक सिक्का है। इसमें चांदी, कॉपर, निकल, जिंक और इसके वजन के तौर पर इसके अमाउंट को 1300 और 1500 के करीब रखा गया है। कुछ वेबसाइट गवर्नमेंट के द्वारा जारी की जाती है। अगर आप लेना चाहें तो मिनिस्ट्री के द्वारा नए और पुराने कॉइन या सिक्के, जो भी स्मारक सिक्के हों, आप ले सकते हो। ठीक है, कुछ वेबसाइट है, मैं अभी क्लियर नहीं बोलना चाहती, लेकिन आप इस पर सर्च कर सकते हो कि किस तरह की वेबसाइट है। फिर भी गवर्नमेंट ने जो स्पेसिफिक जारी किया है वेबसाइट, अगर आप सर्च करना चाहो तो इसे शॉर्टकट में बता रही हूँ, SPMCIL पे जाकर आप सर्च कर सकते हो और न्यू और ओल्ड कॉइन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। कुछ वेबसाइट और भी थे, www.governmentmint.in पे आप ऑर्डर कर सकते हो, परमानेंट एड्रेस दे सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने इतने सारी चीजें बता दी हैं कि कैसे क्या होता है, इसे क्यों बनाया जाता है, किसी खास मौके पर इसका डिजाइन किया जाता है। 75 रुपीज, 100 रुपीज, 175 रुपीज, मतलब जितने साल की प्रसिद्धि, जितने साल की यादगार है, उतने अमाउंट की आप कॉइन को डिजाइन करा सकते हो RBI के द्वारा। क्योंकि RBI ही करता है डिजाइन, हर किसी के हाथ में कॉइन या रुपीज जारी करने की अनुमति नहीं होती है और इसे वित्त मंत्रालय द्वारा ही घोषणा के तौर पर जारी किया जाता है। ठीक है, और कुछ समझाना हो? मेरे ख्याल से इतना काफी है, इनफ है। संसद के न्यू पार्लियामेंट के उद्घाटन समारोह में 75 रुपीज कॉइन को जारी करने का एक खास वजह है। ये वजह है कि भारत के 75वें वर्ष स्वतंत्रता के पूर्ण होने की वजह से ही 75 रुपीज कॉइन, स्पेशल कॉइन या स्मारक कॉइन जारी किया गया था। इस समारोह में लगभग मौजूदा सरकार के 25 दल जो समारोह में शामिल माने जाते हैं, जो हुए थे शामिल संभवतः 20 विपक्षी दल जिन्होंने इनका विरोध किया, क्योंकि नए पार्लियामेंट के बनाए जाने पे बहुत सारे कंट्रोवर्सी हुए और इसी बीच इस कॉइन को जारी करना एक बहुत बड़ा विवाद पैदा, अभी तत्काल में भी है विवाद और बहुत बड़ी विवादित चीजें रही है। इसीलिए थोड़े इसे कंट्रोवर्सी में अभी भी चल रही है, इसीलिए सहमति विपक्षी दलों की तरफ से नहीं दिखाई गई। फिर भी पार्लियामेंट का उद्घाटन और इस कॉइन का जारी पूर्ण तरीके से माना गया। ठीक है, ओके, थैंक यू।